कानपुर दक्षिण में सर्राफ व्यापारियों से लगातार बढ़ रही है लूट की घटनाएं, प्रशासन हुआ फेल। गोपाल नगर आरा मशीन रोड पर शनिवार रात सर्राफ की दुकान में लुटेरा चापड़ लेकर घुस गया। सर्राफ के चलाने पर पड़ोसी दुकानदारों ने घेर कर उसे दबोच लिया। चापड़ लगने से लुटेरे का ही हाथ कट गया। पुलिस ने सर्राफ और लुटेरे को मेडिकल के लिए भेजा। हालांकि पुलिस इसे लूट का प्रयास नहीं बल्कि चोरी के माल का विवाद बता रही है। बिदनू के न्यू आजाद नगर चौकी के गोपाल नगर इलाके में कोयला नगर निवासी दिलीप वर्मा पिछले 25 साल से ब्रज बिहारी वर्मा के मकान में वर्मा ज्वेलर्स के नाम से कारोबार करते हैं। दिलीप ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे एक युवक आया। उसने चांदी के 1000 से 1500 रुपए तक की पूजा थाली मांगी। उन्होंने महंगी होने की बात कही तो दिखाने को कहा। वह जैसे ही पीछे की ओर पलटे तो युवक ने कमर से चौपड़ निकाल लिया और वार करने लगा। बचाव के लिए उन्होंने गहने रखने वाली ट्रे आगे कर दी। इस दौरान चापड़ दिलीप के गर्दन और हाथ में लग गया। शोर सुन पड़ोसी दुकानदार संजय, उत्तम व अन्य दौड़े और युवक को दबोच लिया। नौबस्ता बिधून बॉर्डर होने के चलते नौबस्ता पुलिस ने सर्राफ और लुटेरे को मेडिकल के लिए काशीराम अस्पताल भेजा। बिधनू थाना प्रभारी सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि लुटेरे को पकड़ा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप वर्मा है। वर्मा ज्वेलर्स के नाम से मेरी दुकान है गोपाल नगर में। मैं दुकान बढ़ाने जा रहा था और इसी बीच जो है एक सज्जन आया, कहने लगा कि जो है हमको एक थाली चाहिए पूजा वाली। तो मैंने कहा कितने तक की? कहने लगा 1000-1200 की। तो मैंने कहा ऐसा इतने की नहीं मिलेगी। तो कहता दिखा तो दो कितने की मिलेगी। हमने 10-15 हज़ार की। तो कहने लगा कि दिखा तो दो। तो बाहर 3 प्लेट रखी थी तो हमने दिखा दी। तो देखने के बाद जैसे मुझे कुछ शंका हुई, उसके हाथ में मुझे चापड़ दिख गया। तो मैंने उत्तम इलेक्ट्रॉनिक्स को चिल्लाया, उत्तम उत्तम। सोई उसने मेरे ऊपर चापड़ से हमला कर दिया। 3-4 चापड़ चलाए जिसमें मेरी 2 ट्रे लकड़ी की टूट गई, एक बोर्ड टूट गया और फिर एक चापड़ मेरे गाल में लगी। आपने पुलिस को कितनी देर में सूचना दी? और तुरंत फ़ोन किया हमने। 5 मिनट के अंदर उसको दबोचने के बाद में 4-6 लोग और आ गए थे और जैसे ही दबोचा पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन 10 मिनट के अंदर आ गया है। क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी मेडिकल करवा के आए हैं। देखो अब क्या कार्रवाई होती है। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे यहाँ एक वर्मा ज्वेलर्स के नाम से गोपाल नगर से आरा मशीन रोड पे दुकान है। तो सराफे की दुकान है। चूँकि वहाँ पर हमारे पास सूचना लगभग 9:20 पे आई कि हमारे यहाँ किसी अज्ञात आदमी ने हमारे यहाँ चापड़ से हमला कर दिया। तो हमने उनसे पूछा क्या हुआ। तो बोले कि वो उसने जो है चापड़ लेके आया था और उसने हमारे गर्दन पे हमला किया है और हमारा दुकानदार उसमें घायल भी हुआ है। तो क्या पुलिस को शिकायत की, इस चीज़ की जानकारी? हाँ, पुलिस को हमने फ़ोन किया था। इंस्पेक्टर साहब, नौबस्ता इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया था। वो उन्होंने मौके पर फोर्स भेजी और मौके पर वहाँ लोगों ने एक जिसने हमला किया था उसको पकड़ा भी गया। वो पकड़ा भी गया। पकड़ के पुलिस यहाँ थाने लाई है। लेकिन अभी यहाँ आए हैं तो मालूम चला कि थाना बिधनू लगेगा वहाँ पे। तो हमने भी बिधनू इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया है। वो आ रहे हैं और पीड़ित का मेडिकल अभी हम लोगों ने कराने के लिए भेजा है। वो आ रहा है और इंस्पेक्टर साहब भी आ रहे हैं। तो अभी CCTV फुटेज हम लोग निकलवाएंगे। रोड में कोई नुकसान वगैरह हुआ, कुछ गया है क्या? नहीं, अभी तो जो दुकानदार ने बताया है कि अभी कोई नुकसान उसको समझ में नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ सामान फैला पड़ा है और उसको खुद ही नहीं मालूम है। वो भयभीत है, उसको खुद नहीं मालूम है सामान गया है कि नहीं गया है। कहाँ चोट लगी? उसके गाल में चोट लगी है और यहाँ पे चोट लगी है इस साइड में। और उसकी हमला जो हुआ तो उसकी जेब कपड़े में धार से कटा हुआ मालूम है। इससे लगता है कि बहुत आरोपी पकड़ गया? हाँ, आरोपी पकड़ा गया है। जो अगल बगल के लोगों की मदद से दुकानदार ने पकड़ा है उनको। लगातार व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटनाएं आप देख रहे हैं, तो इसमें आपकी कमेटी क्या करेगी? ये लगातार हम लोगों ने SP साउथ CP हैं, उनको हम लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। और ये हमारे साउथ में 10वीं घटना है जो ज्वेलर्स लोगों के पास में। और अभी एक घटना का खुलासा हुआ है, बाकी अन्य जो भी घटनाएं हुई अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। और इसलिए व्यापारी बहुत आक्रोशित है। अगर इस घटना का खुलासा नहीं हुआ और इस तरह से हम सराफा व्यापारियों पर अगर हमला होते रहे तो हम लोग कल धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। प्रशासन को चेतावनी है ये मेरी कि अगर इस तरह की सुरक्षा हम व्यापारियों को नहीं दी गई तो हम लोग कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी करेंगे।